प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ के यानी गणित के प्रश्नावली 3.2 है उसके जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले यदि आप कोई भी क्लास नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक करिए और एक एक क्वेश्चन को देखिए, यानी कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और इसका पीडीएफ लेकर के इसका नोट्स वगैरह सब कुछ आप बना रहे हो ना, एक बार मुझे बता दो। और हमारी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है ना, ये भी बता दो, फटाफट से शेयर कर दो। मुझे आने में थोड़ी सी विलंब हो चुकी है, आप लोग हमारे इंतजार कर रहे हो काफ़ी लंबे समय से, लेकिन फाइनली हम आपके बीच में आ चुके हैं। ठीक है, हमारी आवाज़ आ रही है तो एक बार जाए। बहुत ही आपको क्या ना कि थोड़ा सा क्या कर दिया है, खेलने के लिए दे दिया है क्वेश्चन। ये कह रहे कि एक रैखिक समीकरण युग में जो है ना दिया गया है, कह रहे कि दो चरों में एक ऐसी संख्या एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि हो। किस तरीके से? प्रतिच्छेदी करती रेखा हो, समानांतर और संपाती हो। यानी कहने का मतलब यह है कि पहला नंबर क्वेश्चन में, अब देखो क्वेश्चन कहने का मतलब यह है, कह रहा है कि हम एगो समीकरण दे दिए हैं, ठीक है, एक आप समीकरण लिखो अपने मन से, कुछ भी लिखो, लेकिन कंडीशन ये है कि वो उसकी रेखाएं कैसी होनी चाहिए, तो प्रतिच्छेदी करती रेखा होनी चाहिए। एक लिखो और जिसमें समानांतर करती रेखाएं होनी चाहिए, और एक लिखो जिसमें कि संपाती रेखा होनी चाहिए। तो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग प्रतिच्छेदी करती रेखा की, प्रतिच्छेद करती रेखा, करती रेखाएं हो। इसके लिए क्या करोगे, एक समीकरण हम लोग को दिया है, क्या दिया है, ये लिखो, दिया है हम लोगों को क्या चीज, तो दिया है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर का 0 दिया है। अच्छा, प्रतिच्छेदी करती रेखा कब होती है? प्रतिच्छेदी करती रेखा तो तभी होती है ना जब ये आपस में दूसरा भी समीकरण बराबर नहीं होना चाहिए, कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो अपने मन से क्या कर दो, अपने मन से एक आप समीकरण लिख दो जो कि इसे डिफरेंट कर दो। तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3y है, तो 3 को यहाँ पे लिख दो, यानी कि 3y, सॉरी यहाँ पे लिख दो कि 3x, और ये लिख दो 2y और माइनस का 8 बराबर का 0 कर दो, सॉरी 8 मत लिख लो, यहाँ पे 9 लिख दो, बराबर का 0 कर दो, बन गया। अब देखोगे अगर a1/a2 करोगे तो 2/3 हो जाएगा, और बराबर ये 3/2 है, आपस में बराबर है नहीं, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी रेखाएं कैसे होंगी, सब प्रतिच्छेदी करती रेखा हो जाएगी। यानी बस अब आप समझ गए होंगे कि एगो दिया हुआ है और एगो दूसरा अपने मन से लिख देना है, तो हमने अपने मन से लिख दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसी तरीके से दूसरा बनाओ। दूसरा कह रहा है कि समानांतर रेखाएं हो, समानांतर रेखाएं। अब समानांतर रेखाएं के लिए भाई क्या करोगे आप, पहला तो जो दिया है उसे लिखो, दिया है क्या 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर का 0। समानांतर में ये होता है कि दो को बराबर होता है, तीसरा अलग होता है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए लिख देंगे हम 2x है तो यहाँ पे लिख देंगे 4x, ये लिख देंगे आपका 6y का माइनस का 10। इसको सॉल्व करो, 1/2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1/, ये भी 2 हो जाएगा, लेकिन ये करोगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी कि 4/5। देखो a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये समानांतर रेखाएं हो जाएगी। बस यही काम करना, एक मैंने समीकरण लिख दिया। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन बना देना है। तीसरा कंडीशन के लिए कह रहा है कि रेखाएं कैसी हो, संपाती हो, संपाती। अब एक ट्रिक हम बताएंगे अभी, संपाती रेखा हो, उसे ध्यान से देख लेना। संपाती रेखा के लिए, संपाती में क्या होता है भाई, सबसे पहले जो दिया है लिख लो, दिया है, क्या दिया है, प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर का 0, ये दिया बराबर कब होगा, इसका दूना कर दो, 2/, यहाँ पे 2x का लिख दो 4x प्लस का यहाँ पे लिख दो 6y, यहाँ पे लिख दो 8 दूनी 16 बराबर का 0 हो गया। अब देखो बराबर करोगे तो तुलना करोगे तो 2/4, 3/का 6, और ये हो जाएगा -8/का -16। तो घटाओ, 2 दूनी 4, 1/2, 3 दूनी 6, 1/2, माइनस माइनस काट दिया, 8 दूनी 16, 1/2। देखो आपस में बराबर हो गया, संपाती रेखाएं हो जाएंगी, सीधी सी बात है भाई। तो ये आपका बन चुका है। देखो ट्रिक ये है, प्रतिच्छेदी कहेगा तो आपस में कोई भी बराबर नहीं होगा, तो इसमें सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 3x और 2x और 3y है, तो अंकवा को इधर उधर कर देंगे हम, तीनों में का देंगे,
एक्स वाई के तो रहने देंगे वैसे ही, बाकी कोई भी अंक लेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये आपका पहला ट्रिक हो गया। कुछ भी लिख दो इसमें, 3 की जगह 7 लिख दो, 8 लिख दो, 2 लिख दो, 4 लिख दो, मतलब 2 मत लिखो, हाँ 2 लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे 6 लिख दोगे तब। मुझे तो आज भी मैथ्स से डर लगता है, क्यों नहीं करता था। आजकल तो खरे मैथ्स ऐप्स का जमाना है, वरना आज मेरा भाई भी मैथ्स से डरता। हम तो सिर्फ स्कूल और कोचिंग पे डिपेंड करते थे। तब बराबर नहीं होगा, मतलब इन दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, बस बात खत्म। इसमें देखो करेगा समांतर। समांतर क्या होता है, दो बराबर हो तीसरा बराबर ना हो, तो दो बराबर करने क्या है, इसका दुगुना हमने कर दिया है और इसका मैंने चेंज कर दिया, 8 की जगह 10 कर दिया, बस बात खत्म। ये कह रहा है कि संपादियों सब बराबर हो, तो इसको क्या है कि मैं सबका डबल